जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज एवरेज का 20वां दिन करने वाले हैं, तो आज एवरेज का पार्ट 20 है। पार्ट 20 तो 19 वीडियो एवरेज का बना चुके हैं, तो आप देखिए इस वीडियो को शुरू से और देखिएगा शुरू से, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा। ताकि सीरियली वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आप शुरू से देखिएगा वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे। और चलिए, तो अगर आप नए होंगे इस चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को और शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज जो क्वेश्चन है एवरेज में रेल से संबंधित आता है, यानी ये टाइम एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन होता है, जो कि एवरेज का, इसमें टाइम एंड डिस्टेंस में भी पढ़ना होता है और एवरेज में भी पढ़ना होता है। तो चलिए एवरेज में टाइम एंड डिस्टेंस से जो भी क्वेश्चन आता है उसको देखते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। ट्रेन की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? तो हमें ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए, एक रेलगाड़ी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, और इसका जो चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर की जो दूरी जा रहा है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर है 20 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 30 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो हमें ज्ञात करना है कि ट्रेन की औसत चाल क्या है। तो चाल बराबर होता है, औसत चाल निकालने के लिए एवरेज में जो एवरेज का फॉर्मूला होता है औसत का, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या होता है। तो यहाँ पे चाल है, तो हमें चाल ज्ञात करना है ट्रेन का। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, यही फार्मूला है, इसी पर बनाना है। तो देखिए कुल दूरी कितना है, तो यहाँ पर है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, सभी दूरी को ऐड कर देंगे। तो 30, 20, 50 और 10, 60 किलोमीटर कुल दूरी हो गया। अब कुल दूरी बटे कुल समय आपको दिया हुआ नहीं है, तो समय कैसे निकालेंगे? तो समय कैसे निकालेंगे, देखिए समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। आपको दूरी दिया हुआ है, पहला दूरी है 10 किलोमीटर, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 10 किलोमीटर, और चाल है कितना पहला का 50 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस कुल समय, यानी ये समय निकल गया, तो सभी समय को ऐड करना है। तो एक समय निकल गया। अब दूसरा समय निकालने के लिए फिर से दूरी बटे चाल, तो दूसरा चाल कितना है, दूसरा जो दूरी है वो है 20, और चाल कितना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल है दूसरा चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस 2 का समय निकल गया। अब एक और बचा हुआ है जो कि 30 किलोमीटर की दूरी, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, तो उसको कितना समय लगेगा? तो दूरी बराबर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 30 किलोमीटर और चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कुल दूरी था 10, 20 और 30, सभी को ऐड किए हैं तो 60 आ गया, 60 किलोमीटर। अब कुल दूरी बटे कुल समय होता है, तो समय आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन समय निकालने के लिए आपको दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है। तो दूरी और चाल से क्या निकाल लेंगे? समय निकाल लेंगे। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी पहला दूरी था 10, चाल था पहला 50, फिर एक और समय निकालेंगे, तो यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी था 20 और चाल है 60, फिर से यहाँ पर समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी है 30 किलोमीटर और चाल है 90 किलोमीटर, जिससे टोटल समय निकल गया। तो टोटल समय निकल गया, तो इसको क्या करेंगे? काट दीजिए। 10 × 50, 20 × 60, 30 × 90, ये 60 बटे, ये एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 15, ये 5 × 15, ये 3, 5 × 15, अब यहाँ पर फिर से 5 × 15, यानी 60, ये 15 ऊपर चला जाएगा, तो 60 × 15 और बटा में ये 5, 5, 10 और 3, 13,
ये 13 आ गया, यानी 15 छक्का 90, यानी 900/13 भाग देंगे इसको, तो 900 में जब 13 से भाग देंगे तो 13 से 91, 13 छक 78, 6 बार में लगाएंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यहाँ पे 120 आया, 13 9 17 से 117 बचेगा 3, फिर पॉइंट लेंगे, फिर 0 आएगा 17, यहाँ पे 13 दूना 26, ये फिर बचेगा 4 और 4 पर फिर 0 आएगा तो 13 39, यानी 69.23। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आंसर? 69.23। ये क्या चीज़ है? आपको चाल निकला हुआ है, तो चाल जब भी होगा वो किलोमीटर प्रति घंटा में होगा, तो किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ये आपका आंसर हो गया 69.23। देखिए आपको क्या करना था कि ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो औसत निकालना है तो कुल दूरी लेंगे और कुल समय लेंगे। अब कुल दूरी आपको दिया हुआ यहाँ पे, पहले 10 किलोमीटर गया, फिर 20 किलोमीटर और फिर 30 किलोमीटर, तो तीनों दूरी को ऐड कर देंगे, यानी कुल दूरी निकल जाएगा 60। इसके बाद दूरी बटे यहाँ पे समय होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। समय आपको मालूम नहीं है तो समय निकालने के लिए आपको हिंट्स दिया हुआ है कि दूरी दिया हुआ है और चाल दिया हुआ है, जिससे आप यहाँ पे समय निकालेंगे। तो समय यहाँ पे निकाल लिए, तो समय टोटल समय आया यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, यानी टोटल समय 5 3 8 और 3 11 किलोमीटर। सॉरी, ये जो है बाटा में आया है समय, यानी 1/5 1/3 और 1/3। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से निकल करके आएगा, सोल्व करेंगे, आपका 69.23 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा इसका चाल। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूर एक स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा में? इसका एक फार्मूला होता है, चाल बराबर, औसत चाल निकालने के लिए फार्मूला होता है 2xy/x + y। ये आपको फार्मूला याद है तभी बनेगा, और अगर नहीं याद है तो इसको हम बेसिक से भी समझेंगे कि अगर आपको फार्मूला ना याद है तो क्या करेंगे, आप बेसिक से बनाएंगे। बेसिक आप इसीलिए समझते हैं कि अगर फार्मूला भूल जाते हैं तो कॉन्सेप्ट से उसको हम बनाते हैं। तो चलिए ये फार्मूला आप याद रखेंगे, अगर ना याद रहता है तो फिर उसको बेसिक से भी बनाएंगे। चलिए पहले बेसिक से बनाते हैं, कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक मोटर चालक 150 किलोमीटर दूर एक स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से औसत गति से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वो वापस लौट आता है। तो कह रहा है पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल। अब देखिए सबसे पहले वो जा रहा है, मान लेते हैं कोई दूरी है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि 150 किलोमीटर दूर वो जाता है ए से बी तक। मान लेते हैं कि 150 किलोमीटर ये दूरी है, ये ए से बी तक जाता है 150 किलोमीटर की दूरी, और फिर से वो 150 किलोमीटर की दूरी वापस लौट आता है। तो कुल दूरी कितना हो गया यहाँ पे 300 किलोमीटर। ये 300 किलोमीटर कुल दूरी हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ चाल, आपका चाल दिया हुआ है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से वो जाता है, यानी वो जब जा रहा है तो उसका चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो वापस आ रहा है तो उसका चाल क्या है, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको सब चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आप यहाँ से औसत चाल निकालेंगे। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे औसत चाल, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी देखिए पहले 150 किलोमीटर जाता है और फिर 150 किलोमीटर आता है, यानी कुल दूरी हो गया 300 किलोमीटर। अब कुल दूरी बटे कुल समय, अब समय जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा, वो दोनों समय को ऐड करेंगे और उससे भाग देंगे तो ये आपका निकल करके आएगा औसत चाल। तो जाने में कितना समय लगा, तो
तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी है कितना 150। जब वो जा रहा है तब का जो दूरी है वो 150 है और चाल कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय निकल करके आ जाएगा यहाँ पे 3 घंटा। समय कितना हो जाएगा 3 घंटा। तो जाने में उसको 3 घंटा लगा और फिर से ये 150 किलोमीटर आने में उसको कितना समय लगेगा। तो 150 किलोमीटर आने में उसको 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समय लगेगा, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 150 बटे 30 यानी 5 घंटा लगेगा। तो कितना लगेगा 5 घंटा, यानी 3 घंटे जाने में और 5 घंटा आने में। तो कितना समय लग गया टोटल 8 घंटा, यानी 300 बटे 8 काटेंगे यहाँ पे 75 चौके 300 और 2 चौके 8, यानी 75 बटे 2 यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको बेसिक से इस तरह से बनाना है। और अगर फार्मूला से बनाते हैं तो यहाँ पे आपको x के स्थान पर जो आपको यहाँ पे चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और y के स्थान पर दूसरा चाल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और दोनों जो आपका चाल है दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके उससे भाग देंगे, वो आपका चाल निकलेगा। जैसे देखिए अब यहाँ पर है, इस फार्मूला से अगर बनाते हैं औसत चाल निकालने के लिए तो 2xy यानी 2 गुने x के स्थान पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा और y के स्थान पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा बटे x प्लस y, यानी दोनों चाल को जोड़ देना है। तो 25 50 और 30 80 काटेंगे 1 0 से 1 0। अब ये 25 दूना 50 और 4 दूना 8, फिर से 2 दूना 4 कट जाएगा तो बचेगा 75 75 बटे 2 यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका इस फार्मूला से आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक और शॉर्ट समझ गए होंगे कैसे बनाना है बेसिक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं इसी तरह का, समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक नाव एक निश्चित बिंदु तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है। वापस 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आती है। पूरी यात्रा में नाव की औसत चाल क्या होगा। तो उसी फार्मूला से इसको बना सकते हैं। औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस y। कितना हो जाएगा 2 गुने, यहाँ पर दिया हुआ है चाल 15 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, तो 15 गुने 10 बटे 15 और 10 को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा। 5 दिए 15 50 25, 5 दूना 10, ये 3 दूना 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको फार्मूला से हो गया। आप बेसिक से करना चाहेंगे तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब मान के चलिए कि ए से बी तक दूरी आपको मालूम नहीं है कि कितना है, तो मान लेते हैं डी है। मान लेते हैं कि ए से बी तक वो जाता है और वो फिर से बी से ए तक लौट कर आता है। इधर से गया और फिर इधर से लौट कर आ गया, यानी डी फिर आया। तो टोटल दूरी कितना हो गया उसका 2d। दूरी यहाँ पे कितना हो गया 2d हो गया। अब दूरी हो गया, औसत चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितना, जाने में दूरी d और आने में दूरी d, तो कुल दूरी 2d। अब किस चाल से जा रहा है वो और किस चाल से आ रहा है, तो आपको दिया हुआ है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह जाता है, तो चाल हो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा जब वो जा रहा है। तो जब वो जा रहा है तो यहाँ पे चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब समय आपको जाने में कितना लग रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी आपका d है और चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस जब आप गए इधर से तो समय लगेगा d बटे 15। अब जब लौटेंगे तो आपको कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी है d और चाल है, जब आप लौट रहे हैं उधर से तो चाल आपका दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे समय बराबर दूरी बटे चाल, तो d बटे 10। सॉल्व करेंगे 2d बटा, नीचे में आप एलसीएम लेंगे 30, 15 दूनी 30 यानी 2d प्लस 10 3 30 3d। ये आपका 2d प्लस 3d बटे
30। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2D बटे ये 3 2 5D और 30 जो है ऊपर चला जाएगा, 30 कहाँ जाएगा ऊपर में, तो D से D कट जाएगा और 6 5 30 हो जाएगा, यानी 6 दूना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बेसिक से बनाएंगे। तो आप बेसिक से भी बनाएंगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। तो इतना आपको ये जो है आपको करना नहीं है। क्या करते हैं कि आपका जो है दूरी, मान लीजिए कोई भी दूरी था तो आने और जाने में कितना समय लगेगा, कितना दूरी तय करता 2D, और फिर जब वह जाएगा तो समय कितना लगेगा, तो दूरी बटे चाल, तो दूरी D और चाल है 15 प्लस फिर जब लौटेगा तो D दूरी लौटेगा और समय चाल है उसका 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉल्व करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलकर जाता है तथा वापस उसी रास्ते से साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से आता है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल क्या है। तो इस फार्मूला से ही आप इसको बनाएंगे, आप बेसिक से भी इसको बनाएंगे, तो आप बेसिक से ट्राई जरूर करेंगे इसको। फिलहाल हम फार्मूला से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर ये फार्मूला 2xy बटे x प्लस y, इस पर बनाएंगे। ये है 2 गुने आपका दिया हुआ है 4 और एक और दिया हुआ है जो कि जब लौट रहा है तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये जोड़ देंगे दोनों को तो 16 4 20, यहाँ पे 5 के 20, 16 दूना 32 बटे 5, यानी 6 5 30.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये आपका 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे 5 और 6 लिखते हैं। 2 क्वेश्चन और इसमें करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, एक व्यक्ति एक दूरी को 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तो बताइए उसके कुल यात्रा का औसत चाल क्या है। देखिए इसको आप 2 मेथड से बना सकते हैं। एक पहला मेथड जो है आप इसको एलसीएम लेकर के बना सकते हैं और फिर बेसिक से भी इसको बना सकते हैं। देखिए अगर हम इसको बेसिक से बनाएं तो कैसे बनाएंगे, करें 3 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। उसके कुल यात्रा का औसत चाल ज्ञात करना है। औसत चाल अब यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए इसको 3 बराबर भागों में बांट रहा है, इसको 3 बराबर भागों में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो मान के चलिए कि डी जो है दूरी यहाँ से यहाँ तक वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। डी किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक वो 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक सभी का दूरी समान है तो डी सबका समान होगा, यानी दूरी समान है। यहाँ से यहाँ तक भी डी है, यहाँ से यहाँ तक भी डी है और यहाँ से यहाँ तक भी डी है। अब ये जो है यहाँ से यहाँ तक गया तो उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। फिर यहाँ से यहाँ तक गया तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। इसके बाद जब ये यहाँ से यहाँ तक दूरी तय किया तो वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। अब ये औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितना है तो डी यहाँ और डी यहाँ, कुल दूरी 3D हो गया, 3D। अब कुल दूरी बटे कुल समय, अब कुल समय कैसे निकलेगा तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी यहाँ से यहाँ तक है कितना डी,
और चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। सभी समय को ऐड करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा, सभी समय को ऐड करके नीचे लिखेंगे, यानी कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको d/12 लगा समय। अब फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो d/20। फिर से यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो d/15, यानी दूरी बटे समय। इसको हल करेंगे, ये आएगा 3d बटा में ये है 3d, अभी हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 60 एलसीएम हो जाएगा, तो 12 5 60 यानी 5d प्लस ये 20 दिए साइड 3d प्लस ये हो जाएगा 15 चौके 60 यानी 4d, और ऊपर में क्या है 3d है। ये 3d ये जो 60 है ऊपर चला जाएगा, तो 3d इंटू 60 और बटा में ये 5d 3d और 4d को ऐड करेंगे, 5 3 8 4 12d हो गया। ये d से d कट जाएगा, 4 3 12 और 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कितना आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप बेसिक से करेंगे तो इस तरह से आपका आंसर आएगा। और अगर आप एलसीएम से बनाएंगे इसको, तो देखिए एलसीएम से अगर इसको बनाते हैं तो एलसीएम सभी का एलसीएम ले लीजिए, जो चाल है सभी का एलसीएम ले लेंगे। 12 है, 20 है और 15 है, 12 20 और 15 है, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो काटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 5 60, 20 30 60 और 15 चौके 60। यहाँ पे क्या जो ये जो आया है वो समय आया है, यहाँ पर ये जो आया है समय आया है। समय बराबर दूरी बटे चाल, यानी दूरी है कितना 60 और चाल है यहाँ पे 12 है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल 60 बटे 12 करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा, यानी 5 जो है आया समय आया है, यानी डायरेक्ट यहाँ पे समय निकलता है। आप एलसीएम लेकर के इसको समय निकालेंगे। अब यहाँ पे समय आपको आ गया है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी है कितना, देखिए दूरी जो है यहाँ पे 60 है, लेकिन यहाँ पे 3 बराबर भागों में दूरी को बांटकर जो है दूरी तय कर रहा है, और 3 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी समान दूरी को बांट रहा है। यानी यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए कि 60 है, तो ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो 60 और 60 120 और 120 और 60 180, यानी कुल दूरी कितना हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे 60 × 3, यानी 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो पहला जो दूरी है वो 60 है और 3 बार उसी तरह से करना है, तो 60 × 3 तो 20 3 60, यहाँ पे क्या हो गया 60 × 3 36 18 यानी 120 और 180 किलोमीटर। अब 180 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, कितने यहाँ पे समय कितना है, तो 5 3 8 4 12 घंटा। अब ये 180 किलोमीटर की दूरी को 12 घंटे में तय करने में उसका स्पीड जो होगा वो 12 5 60 यानी 5 3 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। आप इस मेथड से एलसीएम लेकर के इसको बनाएंगे तो आपको बनाने में टाइम कम लगेगा, तो इसको आप कॉन्सेप्ट ज़रूर समझेंगे, लेकिन इस मेथड को भी बनाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति पटना से कोलकाता के लिए प्रस्थान करता है। वह प्रथम 180 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कह रहा है कि 180 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल द्वारा वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। अगले 200 किलोमीटर की दूरी ट्रेन द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और अंतिम 160 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो बताइए उसकी पूरी यात्रा का जो औसत चाल है वो क्या है। तो औसत चाल निकालना हमें। सबसे पहले औसत चाल बराबर फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल कुल दूरी कितना है, अब देखिए आपको दूरी दिया हुआ है यहाँ पे कुल दूरी। सबसे पहले आपको 180 किलोमीटर ये आपका दूरी हो गया। फिर ये जो 180 किलोमीटर की दूरी तय किया है यहाँ पर, प्रथम 180 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल द्वारा, और इसके बाद है अगले 200 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन द्वारा, और इसके बाद अंतिम 160 किलोमीटर की दूरी
वो बस द्वारा। तो ये हो गया मोटरसाइकिल, ये हो गया ट्रेन के द्वारा, और ये हो गया आपका बस के द्वारा। तो मोटरसाइकिल के द्वारा 180 किलोमीटर की दूरी तय किया, ट्रेन के द्वारा 200 किलोमीटर की दूरी तय किया, और बस द्वारा 160 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो टोटल जो यहाँ पे दूरी है वो कितना हो जाएगा, तो 0, 8, 6, 14 और यहाँ पे 5, यानी 540 किलोमीटर टोटल दूरी हो गया। तो टोटल दूरी 540 किलोमीटर। अब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। समय आपको ज्ञात करना है, तो समय आपको पता नहीं है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी है कितना, 540। सबसे पहले आपका सभी का यहाँ पे दिया हुआ है दूरी और उसका चाल दिया हुआ है, तो उससे आप समय निकालेंगे। यानी 180 किलोमीटर की दूरी वो मोटरसाइकिल से तय किया, किस चाल से तय किया, तो देखिए 180 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया है। तो 180 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जब तय करेगा तो उसको समय कितना लगेगा, तो 36 के 18 यानी 3 घंटा। समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 3 घंटे का समय लगा। इसके बाद जब वो ट्रेन से दूरी तय कर रहा है, जब वह ट्रेन से दूरी तय कर रहा है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। और कितना दूरी तय कर रहा है, तो 200 किलोमीटर की दूरी वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो समय लगेगा 5 के 20 यानी 4 घंटे का समय लगेगा। अब यहाँ पे 160 किलोमीटर की दूरी बस से तय कर रहा है। अब 160 किलोमीटर की दूरी बस से तय कर रहा है, तो किस चाल से तय कर रहा है, तो वो यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, जो कि बस से कर रहा है। तो कितना समय लगेगा, तो 40 यानी 160 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से तय करने में उसको 4 घंटे का समय लगेगा। तो यहाँ पर आपको 3 घंटा लगा, 3 घंटा लगा मोटरसाइकिल से जाने में, फिर ट्रेन से जाने में 4 घंटा, और ट्रेन से जाने में 4 घंटा और बस से जाने में भी 4 घंटा लगा। तो कितना लग गया, 540 बटा 11, 540 बटे 11। इसको भाग देंगे तो 11 चौके 44 और बचेगा यहाँ पे 10 बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100, यानी 11 9 99, 11 9 99 बचेगा 1, तो 49.1 बटे 11, 49.1 बटे 11। ये हो जाएगा औसत चाल है इसका, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जब यहाँ पे दूरी जो है अलग अलग रहेगा, दूरी जब अलग अलग रहेगा तो उसका सभी का अलग अलग जो चाल दिया हुआ है उसी से हम समय निकाल लेंगे, यानी टोटल दूरी और बटा में कुल समय। तो जो उसका दूरी है और चाल है उसी के द्वारा हम क्या करेंगे, उसको समय निकालेंगे, जो कि आपको हिंट्स में दिया हुआ है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगले वीडियो में फिर से हम मिलेंगे कुछ अगले जो है टाइप के क्वेश्चन लेकर के औसत का। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।